दिल्ली के सीएम आवास में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी। ये मामला तो आपको पता ही है, जिसके बाद से पुलिस ने बहुत कोशिशों के बाद विभव कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ? दरअसल गिरफ्तारी के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की तरफ से दायर की गई जमानत याचिका पर 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान स्वाति मालीवाल भी कोर्ट रूम में थी, लेकिन जज ने क्या कहा, वकीलों की क्या दलील थी और ऐसा क्या हुआ कि स्वाति मालीवाल सुनवाई के दौरान रोने लग गईं और उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई। दरअसल कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक ऐसा पल आया जब स्वाति मालीवाल रो पड़ी। विभव कुमार की जमानत याचिका पर 30 हजारी कोर्ट के रूम नंबर 119 में सुनवाई चल रही थी। इस दौरान विभव कुमार के वकील ने हरिहरन ने स्वाति मालीवाल के सीएम आवास में आने को लेकर कई तरह की बातें कही। उन्होंने स्वाति मालीवाल के सीएम आवास में आने को अतिक्रमण कहा। इसके साथ ही उन्होंने एफआईआर की आईपीसी की धारा 308 पर सवाल उठाए। इस दौरान जब कोर्ट रूम में सीएम आवास का वीडियो दिखाया गया तो स्वाति मालीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाई और वहीं सुनवाई के बीच में रोने लग गई। तो ये तो थी ये बात कि आखिरकार सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल क्यों रोने लगी, लेकिन दलील क्या थी, जज ने क्या कहा, वकीलों ने क्या कहा। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में दलील दी कि आप एक अकेली महिला को मार रहे हैं। सीएम आवास में उन्हें घसीटा गया, छाती गर्दन पर मारा गया, क्या इससे उनकी मौत नहीं हो सकती थी? उन्होंने आगे कहा, आप कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल सोची समझी साजिश के तहत सीएम आवास गई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि वो मौजूदा सांसद हैं, पार्टी कहती है वो लेडी सिंघम है। अगर कोई महिला संकट में होती है तो वो स्वाति मालीवाल को बुलाते हैं और आप कह रहे हैं कि वो विभव कुमार की छवि को खराब करना चाहती हैं। विभव कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, फिर वहां पर उनके रहने का क्या मतलब था? अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के वकील हरिहरन ने कहा कि स्वाति मालीवाल परेशानी पैदा करने के प्लान से ही सीएम आवास पर गई थी। उनके पास केजरीवाल से मिलने का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। वो दंदना कर सीएम आवास में घुस गई तो विभव ने सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि स्वाति किससे पूछकर अंदर आई है। इसके बाद सुरक्षा कर्मी अंदर गए, पूरे सम्मान के साथ उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई। उसके बाद ही ये घटना हुई। अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के वकील ने या कोर्ट में कहा कि जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है स्वाति मालीवाल ने उस वक्त शर्ट नहीं पहनी थी, इसलिए मारपीट के दौरान उनके शर्ट के बटन के टूटने का दावा भी गलत है। इस दौरान कोर्ट में कौरवों और द्रौपदी का जिक्र हुआ। इस दौरान विभव कुमार के वकील ने कहा, स्वाति मालीवाल ने जानबूझकर सीएम हाउस के ड्राइंग एरिया को चुना और क्योंकि यहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इस बात की जानकारी स्वाति मालीवाल को पहले से थी। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया था। उन्होंने मारपीट के कई दिनों के बाद एक मीडिया इंटरव्यू में दरअसल कई खुलासे किए थे। जरा उसका एक अंश फिर से देख लीजिए। मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हार्डली कभी गई हूँ। जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। हाँ, ज़रूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी हुई होती हैं और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं तब एक बार ऑफिस पे के लिए ऑफिशियल टाइम लेके जाया जाता है। लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। ये कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो फिर तो गेट पे ही रोक देते, फिर अंदर से अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई? और दूसरी बात जो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं था, तो मैं तो हमेशा ऐसे ही गई हूँ। मुझे हल्का सा इल्म भी नहीं था कि अगर ऐसे में मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है। और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देते कि भाई बाहर चले जाओ, मैं बाहर चली जाती। मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं आएगा कोई सो कॉल्ड तो आप उसको पीट दोगे, और वो भी उस इंसान को जो आज तक कभी आपके घर में अपॉइंटमेंट लेके आया ही नहीं। मैं तो 20 साल से जानती हूँ, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, तो ये तो बहुत अजीब बात है। दरअसल इस इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने कहा था कि जब वो 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पहुंची तो वो ड्राइंग एरिया में बैठी थी। उसी दौरान सीएम के पीए विभव कुमार वहां आए, उनके साथ बदसलूकी करने लगे। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि उन्होंने थप्पड़ भी मारे, जिसके बाद स्वाति मालीवाल ने पुलिस में इसकी शिकायत की। 18 मई को दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार किया था। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई में हिस्सा लेने स्वाति मालीवाल दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट गई। विभव कुमार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने पक्ष रखा।
वहीं स्वाति मालीवाल ने भी अपना पक्ष रखा। हरिहरन ने कहा कि इसमें जानबूझकर धाराएं जोड़ दी गई हैं, जबकि इसको लेकर कोई सबूत भी नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई खत्म होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा, यह जमानत याचिका विचार के योग्य है। ये सही अदालत है जिसके पास जमानत याचिका पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है। वरिष्ठ वकील ने दलील दी है कि पीए विभव कुमार सीएम आवास पर मौजूद नहीं थे, तब वो स्वाति मालीवाल सीएम आवास की ओर चली गई। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।